दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जहां पर एक साथ दिखाई दिए, दोनों एक कार से वार्ता स्थल के लिए निकले और पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार हैं। और आप देखिए व्लादिमीर पुतिन जो कि अपने साथ अब सिक्योरिटी रीजन से किसी को कार में नहीं बैठने देते, और ऐसे में अगर दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार में सवार होकर जा रहे हैं तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही साथ दोनों देश के नेता एक साथ जा रहे हैं तो दोनों की दोस्ती कितनी प्रगाढ़, कितनी गहरी है और एक दूसरे के प्रति भरोसे का ये एक जीता जागता उदाहरण है। और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और यहाँ द्विपक्षीय बातचीत दोनों देशों के बीच होनी है। और इस द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा करेंगे और कई विषयों को लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है दोनों देशों के बीच, क्योंकि जिस तरह जिन परिस्थितियों में इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा यहाँ दोनों नेताओं के बीच हो सकती है। और एक ही कार से दोनों रवाना हुए हैं और ये वार्ता स्थल पर अब से कुछ ही देर में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इन सभी विषयों के संबंध में क्या निर्णय दोनों देशों के नेताओं के बीच लिए जाते हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। और क्या सूचना उस वार्ता स्थल से आती है ये भी देखना अहम होगा। एक तरफ अमेरिका जो लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है, कई अन्य देशों पर भी उसने टैरिफ लगाए हैं और जिन परिस्थितियों में इस वक्त अमेरिका की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे भारत के प्रति जो उसका मंतव्य है वो भी साफ जाहिर है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, चाइना और कुछ ऐसे देश जो सीधे तौर पर तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम करने के तरीके और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास रहता है। लेकिन जिस तरह से चाइना अब एक मित्रवत व्यवहार दिखा रहा, हालांकि एससीओ का ये कल्चर है, एससीओ में जो सभी सदस्य देश हैं वहाँ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना ने अभी बयान जारी किए हैं, शी जिनपिंग ने जो बयान जारी किए हैं और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई हैं उससे जाहिर है कि मित्रता बढ़ेगी लेकिन संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक घनिष्ठ मित्र की तरह प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं और एक भरोसेमंद साथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस भारत के लिए साबित हुआ है और भारत हमेशा रूस का इस तरह के मामलों में साथ दिया। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बाद अब भोपाल में भी वैदिक घड़ी